हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पता नहीं कि मुझे फीलिंग आ रही कि आप बहुत खुश हो। ठीक है, और आगे भी आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो और बहुत कुछ खुश रहने वाले हो। ठीक है, और मेरी आज की रीडिंग भी इसी पर बेस्ड है कि निकट भविष्य में, ज़्यादा दूर का नहीं, बिल्कुल पास का जो फ्यूचर है आपका, ठीक है, आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं उसमें, जो नई चीज़ें आपकी ऐड हो रही हैं उसमें, और कुछ भी निकल के आ सकता है। जो भी निकलेगा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है और कैसा रहेगा फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं आज यहाँ पर देखने वाली हूँ। ठीक है, और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर पाइल रखी हुई है, पाइल 1 एंड पाइल 2। इसमें से आपको हमेशा की तरह एक सेलेक्ट करना है। गाइडलाइंस के रूप में आप दोनों ही देख सकते हो। इसमें से टाइम में अपना मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ठीक है, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। दिल से थैंक यू बोल रही हूँ आप सभी को। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, आने वाला फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाइल 1 से स्टार्ट करूँगी रीडिंग। ओके, हाय पाइल 1। तो जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल दूर का नहीं है, बिल्कुल पास की चीज़ें ही हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर के बारे में यहाँ पर मैं बता रही हूँ, उसी की रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है आपको कोई लाइक कर रहा है आने वाले टाइम में, और बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर हम किसी चीज़ को चाहते हैं, और मन ही मन में हम उसकी कामना करने लगते हैं। मन ही मन में जैसे हम प्रेम करते हैं ना किसी से, अब वो प्रेम किसी से भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके प्रभु से भी हो सकता है या किसी पर्सन से भी हो सकता है। कुल मिला के एक आपकी तरफ एक, कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो बहुत स्मूथली एनर्जी और बहुत प्यार वाली एनर्जी आपके पास आ रही है। ठीक है, जिसको लेके आप जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं ना, उसको आप काफ़ी महसूस कर पा रहे हो, काफ़ी उस चीज़ को लेके खुश हो। ठीक है, कहते हैं ना, एक एक जब कोई पर्सन हमें प्रपोज करता है या हमें पसंद करता है, फाइनली वो अपनी फीलिंग को जब शेयर करता है, आपके साथ वही सब चीज़ें होने वाली हैं कि कोई करेगा तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को, उसके उसके प्यार को कबूल करोगे, उसकी फीलिंग को आप समझोगे, और कहीं ना कहीं आपकी आपकी तरफ से कुछ मंजूरी दी जा रही है उस पर्सन के लिए। ठीक है, कि हाँ, आप मेरी लाइफ में एंट्री कर सकते हो, आप जो चाहो वो मेरी लाइफ में मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, मेरे साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। कहते हैं कि मेरा कहने का मीनिंग सिर्फ ये, एक मंजूरी आपकी देना, कि लिख के देना कि हाँ, मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूँ। अब वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल 1, मैं इस कार्ड से यही मैसेज पिक कर पाई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो नियर फ्यूचर आपके लिए यही है। अब मैं टेरो से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, जय माता दी। पाइल निकट भविष्य में कैसा रहेगा, पाइल 1 का निकट भविष्य, पाइल 1 का निकट भविष्य में क्या हो रहा है, पाइल 1 के निकट भविष्य में क्या हो रहा है, कैसा है। अभी फ़िलहाल आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। हर पर्सन को, वो कहते हैं ना, माय गॉड, कार्ड भी वही निकला है आपका। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। तो पाइल 1, आप
मैं इस कार्ड से वो सारी चीज़ें बता चुकी हूँ अभी, कि ये कार्ड्स वही बता रहा है कि आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, और आपकी तरफ से अभी तक उस वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं थी कि क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्या अपनी चीज़ों को उसके साथ शेयर करना चाहिए, क्या अपनी दिल की बातों को, अपनी हर चीज़ को उसके साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने दुख दर्द एवरीथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी, क्योंकि ये पर्सन है ना पास्ट का ही है और काफ़ी क्लोज था आपका, जो बहुत लंबे टाइम से शायद आपसे दूर था, लेकिन उसकी कहते हैं ना रीयूनियन, वो वापस आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है यहाँ पर। लेकिन आप पहले उस पर्सन को मंजूरी नहीं दे रहे थे अपनी लाइफ से, मतलब वो कहते हैं ना, एक आपने एक दीवार खड़ी कर रखी थी कि नहीं, अब मुझे ऐसी एनर्जीज, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शायद अपनी लाइफ में बिजी थे, अपने लिए कुछ कर रहे थे, या अपने घर, अपने आप को सजाना संवारना, अपनी प्रॉपर्टी, अपना आपका जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, आप जिस चीज़ में भी अपनी एनर्जी को लगा रहे थे वहाँ पर आप बिजी थे। लेकिन ये पर्सन आपकी चीज़ों का वेट कर रहा था, आपकी परमिशन का वेट कर रहा था कि आप बस एक हाँ बोलो, और उनकी आने की देर थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि नियर फ्यूचर में आप एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपसे अपनी हर चीज़ों को शेयर कर रहा है, अपनी दिल की बातों को, और आप भी कहीं ना कहीं अब उन सब चीज़ों में उन सब चीज़ों को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, दिल से कबूल कर रहे हो उसके प्यार को, उसकी भावनाओं को, उसके यहाँ तक कि वो कुछ भी दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, या आपके आपकी कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अभी तक दी रखी थी उनको, वो कुछ दे रहे हैं तो वो भी कबूल कर रहे हो आप उनको, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि आपने लाइफ में अभी तक शायद बहुत कुछ दिया है अपना, ठीक है, और ऐसे ऐसे पर्सन को दिया है आपने कि जो उसको डिज़र्व भी नहीं करते थे, ऐसे ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और आपका लेके चले गए हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा है ना, आप जब समझ गए हो कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है, तब आपने वो कहते हैं ना एक दीवार खड़ी करी है उस बीच, फिर अपनी चीज़ों को उसकी कैसे केयर करना है, उसे कैसे संभाल के रखना है, चाहे आपका फिर दिल हो, चाहे आपका फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो यहाँ पर, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपका कुछ भी हो, फिर आपने अपनी चीज़ों को कहते हैं ना एक अपने दायरे में रखना, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अब कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, तो अब आपकी तरफ से वो मंजूरी है, ठीक है, वो आप कबूल कर रहे हो, लोगों का प्यार, लोगों का जो भी आ रहा है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसको महसूस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप भी खुश हो और वो पर्सन भी खुश हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो न्यूयर फ्यूचर में मैं आपको एक सेलिब्रेशन के उसमें देख रही हूँ, और ऐसा ही पर्सन है जो काफ़ी आप चीज़ों को लेकर काफ़ी सोच विचार, या बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी कुछ करते भी थे, शेयर करते थे, बताते थे चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिखरी थी, ठीक है। हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी, आप नियर फ्यूचर में आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक को कहते हैं ना धुंधला बादल, क्लियरिटी नहीं थी आपके थॉट्स में, आपके माइंड में, और कैसे मुझे आगे जाना है, कैसे रास्ता आपको शायद दिखाई नहीं था। लेकिन नियर फ्यूचर में मैं आपको बताऊं, निकट भविष्य में आप वो सारे काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई जा रही हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सको,
ठीक है। आपका वो कहते हैं ना कि आपके थॉट्स, आपके विचार बहुत क्लियर होने वाले, इतने क्लियर है कि उसमें कोई कहते हैं ना शंका की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पर। ठीक है, मतलब करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं जो अभी तक नहीं थी, जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें आपको क्लियर की जा रही हैं। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आप आने वाले हो। ठीक है, और को कहते हैं ना कि जब एक टाइम होता है हमारा, एक बुरा वक्त होता है जिसे हमें फेस करना ही पड़ता है, जिसे हमें अपने आप को वहाँ पर संभालना पड़ता है। तो आपने भी वही किया है यहाँ पर पाइल वन, कि आपने बहुत सारी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है, चाहे आपकी वो चीज़ें ही क्यों ना हो, चाहे आपकी मानसिक या आपकी इमोशनल लाइफ हो या फिजिकल लाइफ हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी यहाँ पर ज़बरदस्त है यहाँ पर। ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि जब हम क्लियर नहीं होते, कन्फ्यूज़न रहता है, तो हम अपना रास्ता नहीं बना पाते। लेकिन आने वाले टाइम में जो अभी नज़दीकी है, वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर होते हुए देख रहे हो, और वो खुद किया है आपने। ठीक है, क्योंकि कि आप अपनी पावर में हो यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं आपकी जो जिसके ऊपर आप एक्शन लेने वाले हो। काफ़ी आप कहते हैं ना कि हाँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब किसी भी परेशानी में या किसी भी शंका में नहीं रहना है, किसी भी कन्फ्यूज़न में मैं यहाँ पर नहीं रहना है। ठीक है, जब वो सारी चीज़ें, हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, तो हम डेफिनेटली ऐसी ऐसी सिचुएशन को भी यहाँ पर पार कर जाते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगती, नामुमकिन लगती, लेकिन ऑलरेडी आप पाइल वन बहुत कुछ कर चुके हो। वो कहते हैं ना धुंधला बादल, वो घटाएं जो होती है, उससे काफ़ी आप ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, तभी आप इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में एक वापस से एक मौका दे रहे हो आने का, कि हाँ आप आ सकते हो, कबूल हो। और मतलब एक फिर से कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, पसंद करता है। ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आप तो फिर भी दिल से जा रहे हो, लेकिन ये पर्सन फिर भी थोड़ा सा आपसे पीछे की तरफ हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी आपको काफ़ी चीज़ों का पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। एंड थर्ड कार्ड था 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में जो नज़दीक है, उस टाइम में आप बहुत खुश होने वाले हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेशन देख रही हूँ, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर सेलिब्रेशन है। ठीक है, और एक कहते हैं ना कि जब हम खुश होते हैं, जब सारी परेशानियों का एक कहते हैं ना समाधान मिलना, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हमें मिल जाता है, सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं, तो फाइनली हमारी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये कार्ड्स वही बता रहा है आपका पाइल वन, कि आने वाले टाइम में आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके वर्क प्लेस में भी है चीज़ें। ठीक है, आपके कैरियर प्लेस में, आपके वर्क प्लेस में भी काफ़ी आप आने वाले टाइम में काफ़ी आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक सक्सेस की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपने है ना अपने ऊपर काम किया है, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर यहाँ पर आपने काम किया है, कि पॉजिटिव कैसे रहा जाता है, अपनी चीज़ों को कैसे पकड़ा जाता है, अपने आप को कैसे प्रूफ किया जाता है, अपने आप को कैसे निखारा जाता है, वो मैं यहाँ पर सब देख रही हूँ आपके लिए। तो फाइनली पाइल वन, कि आपको जो आपके दिल में था, जो आपके मन में था, ठीक है, वो आपने किया। ओके, आपके एक कहते हैं ना कि एक हर चीज़
आपकी थॉट्स में एक कन्फ्यूज़न रहता था हमेशा, वो क्लैरिटी आती जा रही है आपके अंदर। और एक आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कभी भी पीछे की तरफ लेके नहीं जाएगी। वो हमेशा एक आपको पावर में रखेगी। एक कहते हैं ना हमारे अंदर एक वो कुदरती चीज़ें होती हैं, एक जज्बा होता है, एक आपके अंदर वही है पहलवान। आपके अंदर बहुत पैशनेट एनर्जी है जो बहुत कुछ करना चाहती है और आगे की तरफ बढ़ना चाहती है और एक मुकाम पर पहुंचना चाहती है। तो नियर फ्यूचर में आप उस चीज़ को भी पकड़ रहे हो और उसको उस पोजीशन पे भी बैठ रहे हो जिसके आप हकदार हो पहलवान, ठीक है। एक आपका वो कहते हैं ना कि आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ काफ़ी घुलना मिलना, बात करना पसंद करना, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर काफ़ी चलेगा आपका। करियर प्लेस पे आप काफ़ी बहुत कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ में क्लियरिटी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये कार्ड था आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1 आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप ये जो पर्सन है ना, ये आपका ये कह लो कि ये आपका फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है या आपका फैमिली मेम्बर है कोई, और ये ओल्ड एज का भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और डेफिनेटली ये आपका कोई फैमिली मेम्बर ही है जो आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व भी कर रहा है। और एक को कहते हैं ना कि अपनी उनकी खुशी ही आपसे है यहाँ पर, ठीक है। तो आप काफ़ी आपके आने वाले टाइम पे इस पर्सन से आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को आप दबा रहे थे अभी तक, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम अंदर से खुश होना शुरू कर देते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं जो हमें हमारी सोल चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि जब आप अंदर से खुश रहोगे तो आप अपने घर में भी अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी खुश होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यू फ्यूचर में देख रही हूँ कि काफ़ी अबंडेंस है आपके घर में। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, क्योंकि आप है ना मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बन रही है, जिससे आपके घर पे एक बहुत पॉजिटिविटी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कुछ ऐसी एक खुशबूदार बहुत महक सी हो रही है अभी, ठीक है। बहुत महक रहा है आपका घर इस वक्त। एक कहते हैं ना जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत होती है। तो आपके घर में अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और नियर फ्यूचर में भी काफ़ी आप अपने घर में फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ खुश हो रहे हो। और आपके घर में डॉगी हैं, एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, तो उनके साथ भी आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो यहाँ पर। आने वाले टाइम में आप काफ़ी बैलेंस रहने वाले हो, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके घर में अबंडेंस है, आपके घर में प्यार है, पैसा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या है, वो सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो चुकी हैं कि हम कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं, हमें कौन से ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि हम और ग्रोथ कर सके और हम आगे की तरफ बढ़ सके। तो वो जो क्लियरिटी आपको मिली है ना पहलवान, तो वहाँ पर आप काफ़ी बहुत कुछ ऐसे भी काम करने वाले हो जिससे कि आप खुद अपने आप को अंदर से खुश रखने वाले हो पहलवान। आप कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक आपके अंदर हमेशा से ये सारी चीज़ें रही हैं कि दूसरों को कैसे दिया जाता है, दूसरों को कैसे खुश रखा जाता है, ठीक है। आपको पहलवान मैं ये बताऊं कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, कुछ भी हैं, तो आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखो, उनकी केयर करो, उनकी देखभाल करो। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनका जो हमें
एक आशीर्वाद, उनकी जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है ना, उसकी बराबरी एक भगवान के अलावा किसी से नहीं की जाती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब वो एक हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग बहुत खुशी खुशी हमें जब आशीर्वाद देता है ना, तो वहाँ पर वो आपकी सारी ज़रूरतों को, सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो जितना हो सके आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, या बाहर कोई मिलता है आपको, कोई भी बड़ा बुजुर्ग मिलता है डोनेट करने के लिए, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा कुछ दे उन्हें, ताकि वो आपको ब्लेसिंग्स दे और आप अपनी एक पॉजिटिविटी, एक ग्रोथ की तरफ आप जाओ। ठीक है, तो पाइल वन न्यू फ्यूचर, आप काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो यहाँ पर, काफ़ी खुश हो रहे हो अपने कैरियर प्लेस में, आपकी लव लाइफ में काफ़ी क्लियरिटी यहाँ पर मिल रही है आपको, जिसकी वजह से आप काफ़ी ग्रोथ की तरफ भी यहाँ पर जा रहे हो। पाइल वन कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, आप प्लीज़ ये नहीं कहना कि सब ऐसा ही निकलता है, लेकिन ये आपकी ही एनर्जीज होती हैं जो यहाँ पर निकल के आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव हो और पॉजिटिव करो अपने आप को, ताकि देखो यहाँ पर ये गाइडलाइंस ही देते हैं कार्ड। ओके, लेकिन ये जो चीज़ें गाइडलाइंस आती है, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर होती हैं वो होती हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरत क्या है, जो गाइडलाइंस आती है उसे फॉलो करना है, बिलीव करना है उसके ऊपर, तभी आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, और जो मैनिफेस्ट आप करोगे वही सब कुछ आपकी लाइफ में रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सारी चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आएंगी। बिल्कुल द डेविल का कार्ड यही आपको, जो मैं अभी बोल रही थी वही बता रहा है कि जितना हो उतना खुश रहो, उतना पॉजिटिव रहो, उतना अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी अपने दिमाग में या अपने दिल में नकारात्मकता बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नियर फ्यूचर में थोड़ी सी एक गाइडलाइंस आपको यहाँ पर ये भी निकल के आ रही है कि अभी तक आप एक कार्मिक उसमें थे, कार्मिक पैटर्न में थे, और जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अपने आप को वीक थे। लेकिन यहाँ पर ये एक नेगेटिविटी थी, आप एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे थे, लेसन थे आपके जो आप सीख रहे थे उनको, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आप आने वाले निकट भविष्य में काफ़ी खुश होने वाले हो यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यही बोलूँगी आपको, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, क्योंकि आप हो एक कहते हैं ना कि जो जितना इमोशनल होता है वो उतनी ऐसी एनर्जी को पिक करता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आपको आपकी हर चीज़ में बहुत प्यार आपको मिल रहा है, हीलिंग मिल रही है आपको, और एक डिवाइन की तरफ से, एक भगवान की तरफ से कहते हैं ना, एक प्यार भरा ऑफर, एक ऑफर डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, और जिसे वो कहते हैं ना कि कोई बहुत प्यारी सी एनर्जी, बहुत प्यारा सा पर्सन, या बहुत प्यारा सा कोई ऑफर है जो भगवान की तरफ से ही आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और एक आपकी लाइफ में निकट भविष्य में काफ़ी हीलिंग है, काफ़ी आपकी हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी है, एक प्यार है, एक भरोसा है, एक विश्वास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँ कि आपका जो नियर फ्यूचर में है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई है, काफ़ी कुछ आपने अपने पास्ट में काफ़ी चीज़ों को सीखा है, जाना है, समझा है। तो जो सीखा है, जो आपने काम किया है, ये कार्ड वही है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पहुँचे हो, वो क्लैरिटी आपको मिली है। ठीक है, यहाँ पर
आपको बोला जा रहा है कि वो हर चीज़ आपको निकट भविष्य में मिल रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस भी रहोगे। लेकिन आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। जितना हो उतना खुश रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो आप, ठीक है। एक भरोसा, एक विश्वास, यहाँ पर प्यार, भर भर के प्यार आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन है, कोई पर्सन है यहाँ पर। इस कार्ड्स का मीनिंग मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि आपको एक कहते हैं ना, बहुत प्यार आ रहा है आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ काफ़ी हीलिंग चलेगी। कहते हैं ना कि जब आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके दुखी परेशान शायद कोई पर्सन था जिससे आप दूर थे, तो वही पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको और वो कहते हैं ना भरपाई करना, तो वो भरपाई आपकी की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रास से देखती हूँ, चक्रास से मैं 2 कार्ड देखूंगी। थैंक यू एंजल्स। निकट भविष्य, निकट भविष्य, पाइल 2, सॉरी पाइल 1, निकट भविष्य पाइल 1, पाइल 1। थैंक यू एंजल्स। पाइल 1, पाइल 1। ओके, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। कंप्लीशंस एंड फेस्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल आप एक कहते हैं ना कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको, अगर आप उनको भी अभी भी लेके बैठे रहोगे, उनके ऊपर सोच विचार करोगे अकेले में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब वो नहीं करना है आपको, ठीक है। हो गया, क्लैरिटी आ रही है तो उसे कबूल करो, उसे महसूस करो कि वो सारी चीज़ें थी, एक टाइम था, एक फेज्ड था आपका, जो आपने बहुत काम किया। एक नेगेटिविटी के दौर से आप बहुत ज़्यादा निकले हुए कार्मिक पैटर्न में थे आप, ठीक है। तो वो चीज़ें थी, वो आपको लेनी ही थी, वो परेशानी आपको आनी थी ताकि आप अपनी पावर में आ सको, ठीक है। यहाँ पर जब भी जो भी कोई बुरा वक्त था आपका, एक टाइम ऐसा था जिसमें आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब उस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। निकट भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की जा रही हैं और आपको एंजल्स, भगवान, ये देखो ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। वो प्यार, वो विश्वास, वो एंजल्स प्रभु परमात्मा की तरफ से सब दिया जा रहा है आपको, ठीक है, सब दिया जा रहा है। और जो भी सिचुएशन थी आपकी, एक बुरा वक्त था जिससे आप गुजर रहे थे, उस वक्त में भगवान ने आपका साथ दिया है, भगवान ने आपको प्यार किया है, भगवान ने आपका कहते हैं ना हर वक्त ख्याल रखना, वो हाथ पकड़ के आपको आगे की तरफ लेके गए हैं। कहते हैं ना कि जब किसी के साथ कोई नहीं होता है, तब ये जब कोई अकेला बंदा है ना, तो ये समझ लो आप कि उसके साथ प्रभु है, ठीक है। और जो कि बहुत बड़ी बात होती है ये, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अकेला है, कोई भी अकेला नहीं होता। अगर आप भीड़ में हो तो वो अलग बात है, आप अकेले हो तो आप भगवान के साथ हो, बस इतना माइंड में रखो आप, ठीक है। तो निकट भविष्य में आप बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को, अपनी परेशानियों को छोड़ के, जो भी एक फेज्ड था आपने कंप्लीट किया, एक साइकिल थी वो कंप्लीट करी है आपने, बहुत उन सब चीज़ों को छोड़ के आप आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपकी बहुत हीलिंग की गई है, बहुत कुदरत की सबसे प्यार दिया गया है आपको, यहाँ पर बहुत क्लैरिटी आपको निकट भविष्य में आपको मिलने वाली है, ठीक है। बहुत प्यार है और मनी है, बैलेंसिंग एनर्जी है, करियर पे आप करियर प्लेस पे कुछ अच्छा कर रहे हो, काफ़ी खुश रहने वाले हो, ठीक है। पाइल 1, तो पाइल 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी वाला कार्ड, बहुत प्यारा कार्ड है, चूज़ किया, मैं उसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर कि नियर फ्यूचर, ठीक है, निकट भविष्य आपका कैसा रहने वाला है यहाँ पर। तो मैं ये बताऊँ कि आपका जो पास का टाइम है अभी आने वाला है, ज़्यादा दूर का नहीं है। उस बीच आप कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा पीस और शांति में होते हैं, ठीक है, एक
अपना ये जो टाइम होता है ना, ये समय होता है ना, समय, इस समय का सदुपयोग करना, ठीक है। अपने लिए जीना, अपने अपनी सोल के लिए जीना, अपने प्यार के लिए जीना। कहीं ना कहीं आप समझ गए हो उन सब चीज़ों को, और आने वाले टाइम में, ठीक है, निकट भविष्य में आप काफ़ी एक पीस और शांति और एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप एक ऐसी एनर्जी के साथ हो जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कुदरत के वो काफ़ी निकट है, ठीक है। कुदरत, आप उस एनर्जी, मैं फिर बता रही हूँ, आप उस एनर्जी के निकट हो जो कुदरत के निकट है, जिसको कुदरत बहुत प्यार करता है, ओके। जिसने, उस एनर्जी ने कुदरत को अपना सब कुछ कुदरत को सौंप रखा है, सरेंडर कर रखा है उसने अपना, तो कुदरत उसको संभाल रहा है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं, उसकी एनर्जी आप पर इफेक्ट कर रही है वो, ठीक है। जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीस, शांति, कहते हैं ना एनर्जी, कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, या कैसी एनर्जीज होती हैं, वह सारी आप कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी उसमें रहने वाले हो कि आप अंदर से पीस, शांति काफ़ी महसूस कर रहे हो, पाइल 2, ठीक है। तो निकट भविष्य में आप काफ़ी कुछ यहाँ पर आपका ऐसा आया है, ठीक है। अब मैं कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 का निकट भविष्य, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, पाइल 2 का नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, पाइल 2 का नियर फ्यूचर। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 का नियर फ्यूचर, ओके। नहीं आ रहे कार्ड जब आएंगे मैं तभी लूँगी। पाइल 2 का निकट भविष्य, थैंक यू एंजल्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप आने वाले टाइम में आप कहीं आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप बहुत सारी अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं ना कि हम एक ऐसी चीज़ों को छोड़ के जो हमें हमारे लिए सही नहीं होती है, ठीक है। हमें वो कहते हैं ना, कुदरत उसको कहता है कि छोड़ दो, सारी चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन इंसान क्या होता है ना, पाइल 2, कि वो ऐसी चीज़ों में अटका रहता है, ऐसी चीज़ों में फंसा रहता है, वो मोह माया कह लो या लोगों का प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, वो वहाँ से निकल नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप आने वाले टाइम में, निकट भविष्य में, आप उन सब चीज़ों को छोड़कर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको ग्रोथ होने से रोक रही है, ठीक है, कहीं जाने से रोक रही है या कुछ करने से रोक रही है, लेकिन अब आप कर पा रहे हो। एक को कहते हैं ना, एक हमारा, जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना कि आने वाले टाइम में आप बहुत स्ट्रोंगली किसी चीज़ के लिए डिसीजन ले रहे हो, और कहते हैं ना चीज़ों को आर या पार वो करना, तो आप काफ़ी कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। आप स्ट्रांगली काफ़ी चीज़ें, आप काफ़ी कुछ अच्छा करने वाले हो। ऐसी चीज़ों को छोड़ के आप आगे जा रहे हो जो वाकई में आपके लिए ज़रूरत नहीं थी, जिसको लेकर आप बैठे हुए थे, और लेकिन आप समझ गए हो कि मुझे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका कहते हैं ना कि जब हम दिमाग की सुनने लगते हैं, ठीक है, और दिल को साइड में कर देते हो, कहीं ना कहीं अभी तक आप अपने दिमाग से चल रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी जिसको लेकर आप काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर
सेकंड कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आप जो चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे थे अभी तक, ठीक है, आप आगे तो बढ़ रहे थे आप, ठीक है, लेकिन एक को कहते हैं ना पूरा प्रॉपर सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, वो नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना हम अपने आप को ही धोखा दे देते हैं, हम अपने आप से ही चीटिंग कर लेते हैं और हम बहुत स्मार्टली हम अपने अंदर ये सोचते रहते हैं कि वाह हमने तो ये किया और हमने कितने अच्छे से सफाई से सारा काम किया। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि हम अपने माइंड को धोखा दे सकते हैं, ठीक है। ये माइंड है ना आपका माइंड आपके साथ बहुत गेम खेला है, इसने बहुत चालाकी करी है, ठीक है। तो आप अभी तक अपने माइंड से चल रहे थे, लेकिन अब आप दिल की सुनोगे, दिल से काम लोगे यहाँ पर आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि आप फिर से उस सब सिचुएशन में, उस सब परेशानी में ना फंसो। अभी तक आपने अपने दिमाग की सुनी, अपने दिमाग से काम लिया, जो कि आपको उससे बहुत चीटिंग मिली है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि किसी ऐसे पर्सन से भी आपको चीटिंग मिली है और जिसको आपने बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अपनी चीज़ों को सौंप देना, ठीक है, वो कबूल कर देना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाले भविष्य में आपकी उन सब चीज़ों से निकल के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको किसी ने चीटिंग की थी, आपके साथ धोखा दिया था, ठीक है। इमोशनली शायद आप किसी को लाइक करते थे, किसी को पसंद करते थे, और लेकिन वो पर्सन है कि आपके साथ वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया या नहीं की जो आप चाहते थे। आपकी तरफ से फुल्ली ऑफर था, लेकिन उस पर्सन की तरफ से बिल्कुल आपकी चीज़ें वो कहीं ना कहीं आपको वो कहते हैं ना गेम खेलना, वो गेम खेल गया आपके साथ। तो निकट भविष्य में आप ये सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड देखो आपको है ना पाइल 2, आप काफ़ी एक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ गए हो, जान गए हो कि कैसे अपने लिए स्टैंड लिया जाता है, कैसे अपने लिए बोला जाता है, कैसे अपने लिए काम किया जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप आगे और उन सब चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले हो, अपने अपने चीज़ों के लिए आप काम करने वाले हो, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा उन सब चीज़ों को और नॉलेज ले सको आप। तो निकट भविष्य में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो, किसी से मिल के, कहीं जाके, या किसी के थ्रू, या कहीं से भी कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो जहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिल रही है आपको, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल है ना बहुत उसके अंदर बहुत ज्ञान है, ठीक है। वो कभी कभी देखो हम जब ऐसी एनर्जीज में रहते हैं कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ के हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तब वहाँ पर अब हमारी जो सोल होती है ना वो भी बहुत कुछ चाहने लगती है फिर हमसे। तो वह यहाँ पर आने वाले टाइम पर आप काफ़ी अपने लिए अपनी अपनी जो सोल है ना आपकी, वो काफ़ी कुछ सीख रही है, नॉलेज ले रही है और आगे की तरफ यहाँ पर ग्रोथ भी कर रही है, ठीक है। और ये नॉलेज आपको कहीं किसी से भी, किसी के थ्रू भी मिल रही है आपको, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस, तो बिल्कुल आपको किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है आपको, किसी ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, क्योंकि आप भी जितना आप चीज़ों को
दिल से ना लेके दिमाग से थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप फिर भी उस पर्सन के साथ ऑनेस्टली थे, लेकिन वो पर्सन इतना ऑनेस्टली नहीं था जितने आप थे। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो ये जो आप ये सारी चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने लिए नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, ये सब क्यों हो रहा है? ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ। तो निकट भविष्य में आप बहुत अपने आप को कि देखो इस इन दोनों की सोर्स ऊपर की तरफ है, तो स्ट्रांगली आप एक कहते हैं ना डिसीजन लेना, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आपको एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर से आता है तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि काफ़ी आप शार्प शार्प तरीके से, तेज तर्राट तरीके से आप सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि कुदरत भगवान खुद आपके साथ यहाँ पर जस्टिस कर रहा है वो, ठीक है। और जो कोई भी पर्सन था आपके साथ, किसी ने कुछ किया तो वहाँ पर भी आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जब हमारी लाइफ से कोई जाता है और हमें दुख या परेशानी देके हम कुछ और चाहते हैं लेकिन मिलता वो नहीं है बदले में, तो वो जो दुख दर्द होता है ना, वो जिसके साथ होता है वही समझता है, वही जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल 2 आपके आने वाले टाइम में मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर स्ट्रांगली आपके साथ जस्टिस हो रहा है और काफ़ी आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, वो सारी ऐसी एनर्जी से निकल रहे हो आप, जहाँ पर आप काफ़ी कहते हैं ना कि हम उन सब चीज़ों में, भावनाओं में बह जाना, और एक आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस नहीं थी, आप भावनाओं में जल्दी बह जाते थे, क्योंकि थोड़ी सी आपकी अनमैच्योरिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आपका माइंड गेम। अगला तो वो कर ही गया आपके साथ, लेकिन वो करा किस लिए आपके साथ पता है? क्योंकि आप थोड़े से मासूम, अनमेच्योर, वो एनर्जीज थी आपके अंदर। लेकिन यहाँ पर अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और जस्टिस आपके करियर प्लेस पे हो रहा है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो रहा है, ताकि आप और नॉलेज लो, अपने करियर पे और ग्रोथ करो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ पीछे हुआ उस चीज़ को छोड़ो, आपके अंदर भगवान ने क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं, क्या कुदरती चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आया था 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में आप, जो पर्सन आपको, जिसने चीट किया, जो जिसने भी आपको धोखा दिया, तो वो पर्सन काफ़ी वो हो सकता है कि वो आपको, कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ कोई इंसान गलत करता है तो वो हमें दूर से ही देखता है, ठीक है, और दूर से निहारना और काफ़ी अपनी चीज़ों की केयर करना, क्योंकि वो जो कर रहा है वो जानता है कि मैं किसी के साथ गलत करके आया हूँ, कोई मेरे साथ भी ज़रूर गलत करेगा, लेकिन वो पर्सन काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए अपनी चीज़ों को संभाल कर रखा हुआ है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान दो, अपनी चीज़ों की निगरानी रखो आप, ठीक है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पेज ऑफ सोर्स पाइल 2 आपकी डेफिनेटली यहाँ पर सोर्स के कार्ड बहुत ज़्यादा निकले हैं, ठीक है, सोर्स ही है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स आपको, जिस इंसान ने भी काफ़ी दिल दुखाया, आपका चीट किया, आपको वो छोड़ के गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए कहते हैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा पजेसिव थे, ठीक है, क्योंकि उसने आपके साथ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए, काफ़ी कुछ ऐसा बोला है और काफ़ी हर्ट भी हुए हो आप, ठीक है। तो वो पर्सन आपको
दूर से काफ़ी टाइम से वो आपको देख भी रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। ऐसी जो आपके साथ कुछ गलत कर जाते हैं, जो आपको चीट या धोखा देते हैं, उन लोगों से आपको प्रोटेक्ट रहना है। अपने आप को संभालो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, ताकि आपके साथ जो कुछ चीज़ें पास्ट में हुई ये दोबारा ना हो सके। नियर फ्यूचर में आपका मैं ये बताऊं कि आप डेफिनेटली, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर आपको है ना, जिस इंसान ने भी धोखा दिया था वो उस वो पा आप क्या थे पास्ट में, जिसने कुछ गलत किया था आपके साथ, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपनी एनर्जी को लगा रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एक कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिया, हर चीज़ वो दी, लेकिन ये इंसान मेरे साथ इतना कुछ ऐसा सलूक करके मतलब मुझे ऐसा करके और वो निकल गया, ठीक है। काफ़ी आपने ये जो सोचने में काफ़ी आपने टाइम निकाला अपना, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम निकाला, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने है ना, उस वक्त भी भगवान आपके साथ थे, बहुत ऑफर दे रहे थे कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो, लेकिन आप कर तो रहे थे, लेकिन पीछे की चीज़ों को आप छोड़ नहीं रहे थे। जिस इंसान ने भी जो किया है आपके साथ, पीछे नहीं छोड़ रहे थे। तो नियर फ्यूचर में अब आप ये लगा लो कि वो सारी एनर्जीज आपकी बैलेंस होने वाली हैं। एक स्ट्रांगली आप डिसीजन ले रहे हो, आगे की तरफ आप जा रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हो, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो कुछ भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, वहाँ पर आपका जस्टिस आपको ज़रूर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में आपकी, मैं कहूँ आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस लग रही है मुझे। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने करियर पर काफ़ी ध्यान दे रहे हो, आपकी लव लाइफ काफ़ी बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मैं चक्रा से 2 कार्ड्स लेती हूँ यहाँ पर। नियर फ्यूचर में आपको अब मतलब ये ध्यान रखना है कि पीछे जो हुआ है उसको बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करना है अपने माइंड में, ग्रीफ, ठीक है। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में आप कहते हैं अभी भी थोड़ा सा आप पीछे की एनर्जी को बिल्कुल भी कैरी ना करो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, सोलमेट, जो वापस आपकी लाइफ में, ये इस कार्ड से जो मैंने बताया था, आप ऐसी एनर्जी के टच में जा रहे हो जो डिवाइन से कनेक्शन काफ़ी बना हुआ है इसका। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ठीक है। आप जब भी जिसके साथ, मैं इस कार्ड से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आप ऐसे इंसान के टच में हो, तो वो इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। ये इंसान आप ही की तरह है, आप ही की एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम ही है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो, ठीक है। कहते हैं ना, आपका यहाँ पर इंट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा को फॉलो करो, और मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। और ये पर्सन जो आपकी लाइफ में है, या ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में आपका सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैनिफेस्ट करो, ताकि वो जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सोलमेट है, आपके फ़ोन कॉल या किसी मैसेज के थ्रू भी यहाँ पर भी आप दोनों मिल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नियर फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी उस एनर्जी में नहीं रहना है, आने वाले टाइम में भी, कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस सब चीज़ को पीछे छोड़ो और आगे की तरफ बढ़ो। काफ़ी आप स्ट्रांगली डिसीजन यहाँ पर ले भी रहे हो वैसे। तो ये थी रीडिंग आपकी, आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। तो पाइल 2 प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच पाइल 2।